हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैंपियंस क्लब के चैनल पे। और दोस्तों आज हमारे बीच आज पॉडकास्ट में हमारे साथ है नितेश सर। और सर के बारे में अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन दें तो आज लगभग सर 7-8 साल से एमएलएम इंडस्ट्री में हैं। और सर का काफ़ी एक्सपीरियंस है एमएलएम को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। आज अगर बात करें तो सर के बारे में लगभग हज़ारों लोग हैं सर के टीम में काम करने वाले। तो बाकी अगर इसको लेकर के हम देखें तो इनकम वाइज भी सर इस इंडस्ट्री में अच्छा ग्रो किए हैं। तो सर से हम जानेंगे कि कैसे आप भी ग्रो कर सकते हैं जीवन में, क्योंकि हम वैसा ही सवाल करेंगे दोस्तों आप लोगों के बीच जो कि हमारे इस चैनल पे, जिससे क्या है कि आपको अगर आप आज स्टार्ट किए हैं एमएलएम इंडस्ट्री, चाहे अगर हो सकता है आपका 1 साल हो गया या फिर 5 साल भी हो गया होगा, तो भी आपको ये जो कि सवाल है और सर जो आंसर देंगे तो ये आपको हेल्प करेगी आपका बिजनेस बिल्ड करने में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इस चैनल पे जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट को। और जिस पॉडकास्ट में नितेश सर हैं, तो सर वेलकम है हम थैंक यू। चैंपियंस क्लब के चैनल पर सर। और थैंक यू। तो सर सबसे पहला अगर बात करें तो आज बहुत सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्री में आते हैं, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर आप भी स्टार्ट किए थे एक टाइम में, आप भी जब स्टार्ट किए थे आपके पास भी ना तो कोई संपर्क था ना कुछ और था। तो जैसे स्टार्टिंग में जो किए थे सर, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी स्ट्रगल्स आती है बहुत लोगों को। किसी को पैसे का आता है, किसी को कुछ का आता है, किसी को घर वाले मना करते हैं। तो आपके लिए सर सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था शुरुआती के दिनों में, और उसको आप कैसे मतलब ओवरकम किए थे सर? बहुत सही, बहुत सही। देखिए, हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि राजीव जी का कहना है कि शुरुआत के दिनों का सबसे स्ट्रगल पॉइंट क्या था, सबसे लिए चैलेंजिंग क्या था हमारे लिए, और हम उसको कैसे ओवरकम करके आगे आए। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब एमएलएम को जाने थे, सबसे बड़ा अगर चैलेंजिंग कुछ था हमारे लिए, तो सबसे पहले खुद को अडॉप्ट कर पाना इस चीज़ को कि सच में इस इंडस्ट्री में करियर है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोगों का जो माहौल रहा है, जिस एसोसिएशन में पले बड़े हैं, वहाँ पे ये नेटवर्क मार्केटिंग बोल के कुछ चीज़ होती नहीं थी, और नेटवर्किंग बोल के कुछ किया जा सकता है ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज रहा राजीव जी कि हम खुद को समझा पाएँ कि ये एक अच्छी इंडस्ट्री है, एक करियर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। लेकिन जब समझ में आया हमें, जब देखे लोगों को अचीवमेंट करते हुए, अच्छा आगे बढ़ते हुए, छोटे-छोटे उम्रों के लोगों को भी बहुत बड़ा करते हुए, तो जो सेकंड पॉइंट आया हमारे लाइफ में कि आप अपने लोगों को समझा पाएँ कि ये इंडस्ट्री अच्छी है। क्योंकि जब आप घर में इस चीज़ को रखते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, एज़ अ करियर काम करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी पॉइंट आती है कि लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, और आपके घर वाले तक आपको साथ नहीं देते हैं। कई बार लगता है कि ठीक है, ये उन लोगों के लिए काम है जिनके पास कोई काम नहीं है ना? या उन लोगों के लिए काम है जिसको कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये इस तरह का काम है, चिट फंड है, ऐसे है, वैसे है। तो जो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज रही कि खुद को समझाएँ और खुद को समझा पाना। और दूसरी चीज़ जो कि हम अपने फैमिली को, क्योंकि देखिए अगर फैमिली साथ है तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और फैमिली नहीं है तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग्स आता है। तो फैमिली को समझा पाना, और इसको ओवरकम करने का बड़ा सिंपल सा तरीका रहा कि इंडस्ट्री को स्टडी किए, कि हम ये देखें कि कोई नई स्कीम नहीं है, कोई नई चीज़ें नहीं है। ये काफ़ी टाइम से चली हुई आई इंडस्ट्री है, जो एकदम प्रूवन है। आज अगर देखा जाए तो इसकी एजुकेशन लोगों को दी जा रही है, आज लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी चीज़ को हम अपने गार्जियन को समझाएँ, अपने घरवालों को समझाएँ कि देखिए ऐसे-ऐसे है, उन चीज़ों को साथ अगर हम लोग करते हैं तो बढ़िया कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट रहा कि बोल के कम करके दिखाए, और अचीवमेंट आते चला गया, तो चीज़ें शायद हमारे फेवर में होते चली गई। चलिए, तो थैंक यू ये सो सबसे मच बड़ा सर चैलेंज है। कि आज बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि घर वाले मना करते हैं। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के यस, आपके जो कि आंसर्स है वो हाँ। आगे क्लियर कर पाएँगे अपने यस, विज़न को लेकर के। यस। तो अभी का टाइम में सर जो अभी चल रहा है, जैसे 2026 चल रहा है, तो इस टाइम में है क्या कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स आकर के बोलते हैं क्या कि एमएलएम तो स्कैम है, और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोवर मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं। और एक देखा जाता है तो बहुत सारे उनका तो नाम तो डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता है, लेकिन बड़े-बड़े चैनल पे हम इनका देखे हैं। और आज गाँव समाज में भी सर ऐसा हो रहा है क्या कि आप अगर
बताते हैं किसी को कॉन्सेप्ट कि हम ज्वाइन करवाते हैं लोगों को, एक आदमी हमारे साथ जुड़ेगा, फिर 2 आदमी हमारे साथ जुड़ेगा। तो इस टाइप के काम को जो है ना आज अगर सोसाइटी में स्कैम के नज़र से देखा जाता है। ओके, ओके। मतलब तो इसको लेकर के आपका जो लोग स्कैम के नज़र से देखते हैं सर इस काम हुँ। को, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? बहुत देखिए ये ऐसी नई चीज़ें नहीं है और आज के दौर की बात नहीं है। पहले काका बाबू हुआ करते थे। काका बाबू मतलब आप भी जाने होंगे, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे हुँ। कि वो नहीं कर पाते थे तो नेगेटिव बात करते थे और वो गलत बोलते थे। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आप पहले ये देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अगर दुनिया गलत बोल रही है, तो हुँ। बात टेंशन वाली है कि चलो ठीक है, एक ही हुँ। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है हुँ। जिसके बारे में मीम्स बनाया जाता है, हुँ। मज़ाक उड़ाया जाता है। लेकिन नहीं, आप अगर देखेंगे तो आज हर जगह पे है। मतलब कि जो कुछ बता के अगर लोगों को मज़ा दिया जा सकता है, तो लोग उसके वीडियो बनाते हैं। आप डॉक्टर का भी वीडियो बनाते देखे होंगे, आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वीडियो बनते देखे होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वीडियो बनते देखे होंगे, जो कि हम लोगों ने ही चुना है। उनको हम लोगों का एक-एक वोट से वो प्रधानमंत्री बने। ऐसा नहीं कि वो अपने पावर से बन गए, भाई हमें बनना है, नहीं। हम लोगों ने चुना है, उसके बाद भी उनकी मीम्स बनती है, उनकी वीडियो बनती है, उनकी नेगेटिव बातें की जाती है। आज जितने भी देश हैं, कुछ न कुछ उनके बारे में नेगेटिव बोला गया। तो देखिए क्या है ना कि कुछ लोग आप उनको वो अगर देखा जाए तो वो अपने जगह पे शायद सही हो, क्योंकि उनकी रोज़ी उन नेटवर्क मार्केटिंग से चल रही है। उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज ज़्यादा सर्च हो रहा है। आज यूट्यूब पे लोगों को सर्च किया जा रहा है, आज इंस्टाग्राम पे, आज फेसबुक पे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें सर्च की जा रही है, तो लोग उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, ताकि उनका व्यूअर बढ़ सके, ताकि उनका फॉलोवर बढ़ सके, ताकि उनके पास भी कुछ सक्सेस आ सके, पैसा आ सके। तो वो उनकी अपनी कहानी है। लेकिन हम आपके दर्शकों को बड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहते हैं कि देखिए दोस्त, सिंपल तरीका है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जाननी है, जैसे मान लेते हैं कि अभी हमें कार लेनी है या मान लेते हैं कि अभी हमें आईफ़ोन लेना है, राजीव ठीक जी है। आपको भी बता दें। तो अगर हमको आईफ़ोन के बारे में जानना हो, तो हम आईफ़ोन यूज़र से पूछ सकते हैं ना हाँ, कि आईफ़ोन यूज़र आईफ़ोन से। यूज़र से पूछ सकते हैं कि ठीक है उसका सर्विस कैसा है, फ़ोन हुँ। का चलता कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, कैमरा कैसा है, वीडियो शूट कैसा होता है। हुँ। तो हम आईफ़ोन यूज़र से पूछ सकते हैं। हम हुँ। कीपैड वाले लोगों से अगर जाके पूछेंगे कि भाई आईफ़ोन 17 कैसा है? तो वो नहीं बताएगा। फिर वो बताएगा कि यार इतना महँगा क्यों लगाना? 1.5 लाख 2 लाख रुपए क्यों लगाना? बात तो दोनों से होता है है। ना? बात तो हाँ। दोनों से होता है, ठीक है। काम तो दोनों से हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है ना कि आप किस चीज़ से पूछ रहे हैं? आप हुँ। हमें मान लेते हैं कि भगवान ना करे कोई सर्जरी कराना पड़े, तो हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, ना कि हम किसी और की बातों पे आएँगे। हमको लगता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है, हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सारे हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं बहुत दिल से कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जुड़े और सक्सेस लोगों से पूछना पड़ेगा कि आप कैसे सक्सेस करेंगे। बाकी रही बात मीम्स का, वीडियो का, नेगेटिव का, तो हर चीज़ का मज़ाक उड़ा है। पोलियो उन्मूलन अभियान का मज़ाक उड़ा है ना? हुँ। जियो आया तो मज़ाक उड़ा है। क्या आधार कार्ड का मज़ाक नहीं उड़ा राजीव जी? कि ठीक है आधार कार्ड मत बनवाओ, इससे स्टार्टिंग में। नौकरी नहीं लगेगी, हुँ। ऐसे नहीं होगा। आप सोचिए ना किस चीज़ का मज़ाक नहीं उड़ा है? हर चीज़ का मज़ाक उड़ा है, लेकिन जिस का मज़ाक उड़ा है, आने वाला टाइम में लोग लाइन में लग के उन चीज़ों के लिए आए हैं आगे। एलआईसी सही, का सही। मज़ाक उड़ा है। आज एलआईसी एजेंट बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आज एजेंट बनने के लिए आपको इंटरव्यू देनी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ क्या है ना कि होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ये बढ़िया मौका है कि हमारे पास फ़ेवर में है कि कोई अगर नेगेटिव मज़ाक उड़ाता है, तो हम उसे पॉज़िटिव और गंभीरता के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। राइट, राइट सर, बहुत ओके। शानदार सर। तो बहुत अच्छा लगेगा सर हुँ, कि हुँ। और ये जो सवाल था ना सर, इसका जो क्या आंसर, हुँ, आज बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं मार्केट में, हुँ, जो कि एमएलएम को लेकर के भड़का देते हैं कि नहीं आपको नहीं जॉइन करना चाहिए, या फिर हुँ, जो जॉइन किए भी रहते हैं ना, उनको भी 4 आदमी 5 आदमी मिल करके समझाते हैं कि हुँ, नहीं ये इंडस्ट्री में तो काम नहीं करना है। तो इस जवाब से जो है ना उनको बहुत चीज़ों का एकदम 100% क्लैरिटी मिल जाएगा कि हुँ, नहीं ये इंडस्ट्री वाक़ई बहुत बढ़िया है, और जिसमें कि लोग कहीं न कहीं पैसा कमाने के लिए इसमें हुँ, एक तरीके से वीडियो बनाते हैं या फिर रील्स बनाते हैं। हुँ, तो चलिए बहुत शानदार रहा सर। और अगर बात करें कि चलिए ये तो ठीक है, हुँ, अब हम बात कर लेते हैं कि एक नया आदमी के बारे में। हुँ, हुँ, आज हर इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं, बहुत सारा काम है, डॉक्टर बन जाते हैं लोग, हुँ, इंजीनियर बन हुँ, जाते हैं, हुँ, अलग-अलग प्रोफ़ेशन में जाते हैं। हुँ, हुँ, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक नया आदमी आज जुड़े, हुँ, उसके पास ना पैसा है, ना कोई फैमिली बैकअप है, ना कॉन्फिडेंस है, ना अच्छा जैसे क्या कि एक अच्छा बोलता है एमएलएम में कि आप
एक अच्छा कम्युनिकेटर होते हैं तभी आप काम कर सकते हैं अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे तभी वो लोग जुड़ेंगे, इस टाइप से लोग बोलते हैं। तो अगर एक आदमी का सिंपल, अगर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, लोगों को रोजगार दे रही है, तो अगर एक आदमी स्टार्ट करे आज कि हाँ ठीक है हमको काम करना है, उनके पास ना बैकअप है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि 90 दिन में उनको मतलब कहीं ना कहीं कुछ सक्सेस हासिल हो सके। बहुत शानदार राजीव जी। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि आज के डेट में अगर कोई शुरुआत करे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हर एक लोगों का शुरुआत ही होता है कभी ना कभी। हर एक लोग उस पड़ाव को झेल के आते हैं, उस पड़ाव को देखते हुए आते हैं और उसको तोड़ के आते हैं। देखिए अभी के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग करना हमारे मायने से, हमारे नजरिए से अब आसान है, बहुत आसान है। विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी गैजेट्स हमारे पास हैं जो हमें इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने में हमारा सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए क्या है ना कि अगर कोई 90 दिन के अंदर बड़ा करना चाहता है या ठीक है एक सर्वाइवल मोड में जाना चाहता है और उसके पास कोई बैकअप नहीं है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा बैकअप का जरूरत नहीं है, हमें पैसा का जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा नॉलेज का भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा क्वालिटी बोलने का स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहला कि अगर कोई फ्रेशर है, अगर आप स्टार्ट किए इस इंडस्ट्री को, तो सबसे पहले आपको दो चीजें हैं। एक होगी मोटिवेशन, मोटिवेशन इन द सेंस कि ठीक है आग लगा दो सीने में जब तक लाख होना आए महीने में, तो वो चीजें हो गई। राजीव जी आप भी सुने होंगे मोटिवेशन वाली चीजें। तो हम सारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं, सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि मोटिवेशन से हटके आप एजुकेशन का साथ दें, एजुकेशन को पकड़ें। और हमारा पहला जो है ना 1 साल 6 महीना 3 महीना जो आपकी कैपेसिटी है किसी चीज को अडॉप्ट करने का, उसके साथ आप इस इंडस्ट्री को समझे कि इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है, इंडस्ट्री बोलना क्या चाहती है, इंडस्ट्री बात क्या करना चाहती है, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, इस इंडस्ट्री में सक्सेस करने का पैरामीटर्स क्या है। जब आप इन चीजों को स्टडी करेंगे, हो सकती है कुछ बुक्स हैं, कुछ वीडियोग्राफ्स हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हैं, आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी कंपनी की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। जब चीजें आप महसूस करेंगे कि हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम, हमारी इंडस्ट्री किस ओर जा रही है और वो क्या बात करना चाहती है, कैसे बात करना चाहती है, तो बस उसके साथ अपने आप को प्लग इन कर दें। शुरुआत का समय सीखने का होना चाहिए, शुरुआत का समय समझने का होना चाहिए, और उसके बाद जितना हो सके बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ बात करना शुरू कर दें। आपके पास अनुभव है नहीं है कोई मतलब नहीं है। एक लाइन हमें बहुत याद है, हमारे अपलाइन कई बार बोला करते थे कि शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा होने का जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा होने के लिए आपको शुरुआत करने का जरूरत है। तो आप कहाँ पे हैं, आप किस पोजीशन में हैं, उससे कतई मतलब नहीं है। हमें शुरुआत कर देना है 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, जितना हो सके हमें कोशिश करना है, अपने आप को 100% देने का कोशिश करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है। और जो बेसिक काम है, हमारा लिस्ट बिल्डिंग, हमारा इन्विटेशन, हमारा प्लान शो, हमारा फॉलो अप, बोलता है ये 4 बेसिक काम को हम जितना कर सकते हैं, जितना स्पीड में कर सकते हैं, उतना जल्दी हमें सफलता मिलेगी। और आज का नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 6 महीना हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है हमारी कामयाबी के लिए। बस यही करना। बहुत शानदार सर। कि जैसे सर आप बता रहे थे क्या कि चलिए सोशल मीडिया के थ्रू आप जो बात की है अभी, तो जैसे अभी हम लोग बहुत सारे लोग काम करते हैं जो 4 बेसिक बताएं आप सर, कि 4 बेसिक भी कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं जा करके। एक टाइम था कि जब लोगों से मिलना भी होता था जा करके, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो कि फिजिकली जा करके लोगों को एक एक करके प्लान समझाते हैं, फिर आते हैं, और कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आया तो फिर वो मायूस होकर के फिर धीरे धीरे उनको खुद लगने लगता है कि नहीं ये काम को हमको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पता चला क्या कि अगर 30 किलोमीटर दूर है आदमी, अब इस स्टार्टिंग में पैसा भी नहीं आ रहा है, तो गया आदमी 200-400 रुपए का पेट्रोल खत्म हो गया, और उसके बाद फिर क्या है कि मतलब उसको खुद नेगेटिव ऐसा फील होने लगता है। तो आज के टाइम में सर आप अगर बात करें तो किस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कि ऑफलाइन को या फिर ऑनलाइन को देंगे? और अगर आप जिसको भी देंगे सर, ऑफलाइन को ऑनलाइन को, तो क्यों, मतलब ऐसा क्या रीजन रहेगा उसके पीछे कि जो भी इंपॉर्टेंस देंगे उसको, कि कैसे काम करना चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन? आप इसको लेकर के थोड़ा सा सर हमारे ऑडियंस को क्लैरिफाई करें। बहुत अच्छा बात है कि आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बिल्ड किया जाए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए हम सारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं राजीव जी कि दोनों की अपनी अपनी गरिमा है।
ऑनलाइन की भी और ऑफलाइन की। ये इंडस्ट्री लोगों से मिलने का है, लोगों के इमोशन के साथ जुड़ने का है, अपनापन का धंधा है, व्यापार है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ऑनलाइन हमें कामों को आसान बना देता है। जैसे एक समय था कि अगर किसी को मीटिंग करनी होती थी, 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ बैठना होता था, तो हम लोग 100 किलोमीटर भी चल के आते थे और वो मीटिंग को अटेंड करते थे। लेकिन आज हमारे लिए ज़ूम, हमारे लिए गूगल मीट, हमारे लिए बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से हम उन चीज़ों को आसान कर सकते हैं। हमारे पास अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर करने के लिए, हम अपने आप के हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए, हमारे सर्विस के बारे में लोगों को बातों को रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारा साधन है, बहुत सारा। लेकिन हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंस है। ऑफलाइन का भी क्यों, हम आपको शुरू में बताए ना कि ये धंधा अपनापन का है, ये धंधा इमोशन का है, ये धंधा लोगों के साथ रहने का है। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के साथ काम करें। ऑनलाइन बहुत आसान कर देता है चीज़ों को, लेकिन ऑफलाइन की भी अपनी एक गरिमा है, उनको भी नहीं छोड़ें आप। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, फिजिकल मीटिंग्स का एक बहुत बड़ा पॉइंट रखता है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दे सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के लिए आपको मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, आई कांटेक्ट लोगों के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, तब आप लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑनलाइन बहुत है, और चीज़ों को आगे एक्सप्लोर करने के लिए, बड़ा करने के लिए ऑफलाइन की बहुत अपनी गरिमा है। तो दोनों बहुत, दोनों के साथ आपको चलिए, बहुत शानदार सर कि लोगों को क्लैरिटी मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि ऑफलाइन काम करें, ऑनलाइन काम करें। सर बताइए मैसेज, तो इस चीज़ से लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी सर उनको। और सर अभी के टाइम में मतलब बोलता है क्या कि जब आप एमएलएम इंडस्ट्री में आते हैं तो चीज़ें तब तक बड़ी नहीं होती है जब तक कि आपका माइंडसेट बड़ा नहीं होता है। क्या मतलब ये सही है सर? बहुत सही है, एकदम सही है। तो चीज़ें तब तक बड़ी नहीं होती है। और सर मतलब ऐसा क्या माइंडसेट रखा जाए जिससे क्या कि लोग जल्दी ग्रो कर पाए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि लोगों के पास आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है और हर लोग चाहते हैं क्या कि जल्दी कामयाबी। तो क्या माइंडसेट ऐसा रखा जाए सर, और आप क्या रखे थे जो कि इतना कम टाइम में अच्छा ग्रोथ हो पाया सर? तो उनको देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो एक ही चीज़ है कि आप जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, इंडस्ट्री में आने के बाद जो माइंडसेट का खेल है ना, पूरी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में है, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में आप कामयाबी पाना चाहते हैं, तो माइंडसेट का बहुत बड़ा योगदान है। माइंडसेट अगर है तो आपका लाइफ सेट है, कहीं पे भी अगर आपका सक्सेस सेट है। अब माइंडसेट क्या है? सबसे पहले कि हम जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, इंडस्ट्री में आने के बाद जो सबसे अहम रोल है ना कि हमारे माइंडसेट को इस माइंडसेट से निकालना कि ये रातों रात कोई सक्सेस बनने वाला चांस है, ये कोई पिरामिड है, ये कोई स्कैम है, ये कोई ऑफर है, ये कोई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला कोई जादुई छड़ी है, ये नहीं। ये आपके दिमाग से हट जाना चाहिए। ये एक प्रूवन सिस्टम है, ये एक बिजनेस है जिसे आपको शुरुआत में सीखना पड़ेगा, जिसके साथ आपको फील करना पड़ेगा, जिसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके साथ आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसके साथ आपको रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तब आपकी जीत आपके हाथों में आएगी, तब आपकी जीत आपकी फेवर में होंगी। आपको पहले ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। माइंडसेट आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हम बहुत बेहतरीन तरीके से जो महसूस कर पाए हैं, फील कर पाए हैं इस चीजों को, कि माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए, आते हैं कि जितना जल्दी हो सके पैसा कमाएंगे, जितना जल्दी हो सके पैसा कमाएंगे, हम सक्सेस कर जाएंगे, हमारे पास BMW हो जाए, हमारे पास कार हो जाए, हमारे पास महंगे महंगे फोन हो जाए, महंगे महंगे घर हो जाए। क्यों होता है? क्योंकि कुछ गलतियां हम डायरेक्ट सेलर से भी है ना। हम लोगों को बुलाते हैं, लोगों को लाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। लोगों को कन्विंस हम इसी चीज के साथ करते हैं, महंगी महंगी चीजों को दिखा के, गाड़ी, घर, है ना, नेशनल ट्रिप, कई बार चीजें, महंगे महंगे फोन, महंगी अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल, होटल्स। नहीं साहब, अगर आप किसी को इंडस्ट्री की पोटेंशियल को बता के लाएंगे ना, अगर आप किसी को इंडस्ट्री को समझा के लाएंगे ना, हम बताते हैं कि कभी भी उन्हें ये तड़प नहीं रहेगी कि हमें तुरंत सक्सेस करना है, हमें तुरंत चाहिए सब कुछ। और जब तुरंत नहीं मिलता है तब लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमें, हमारा कर्तव्य है हम इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझें, हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको सीखें, एजुकेशन लें, इस इंडस्ट्री के बारे में महसूस करें इन चीजों को, और उसके बाद हम काम करना शुरू करें। हमारा सोच में हमें लर्निंग इंपॉर्टेंस है, हमारे सोच में हमें आगे बढ़ने के साथ साथ हम सारे लोगों का देख के सिर्फ अपना 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 फन करने का डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है हर एक चीज हम अपलाइन के भरोसे हैं, कहीं जाना है तो
अपलाइन, मीटिंग्स जानी है तो अपलाइन, है ना? किसी को अपलाइन अपलाइन अपलाइन, कोई कैसा होता है कि अपलाइन बोल रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, अपलाइन बोल रहे हैं तो मीटिंग्स जा रहे हैं, अपलाइन बोल रहे हैं तो फॉलोअप में जा रहे हैं, अपलाइन बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। नहीं साहब, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपके सोच का है। आपको अपने सोच में रखना पड़ेगा कि हम बिजनेस के ओनर हैं। और जिस दिन आप अपने आप को सोच लिए ना कि हम अपने इस बिजनेस के मालिक हैं, जिस दिन आप अपने आप को सोच लिए ना, ये बहुत शानदार धंधा है, व्यवसाय है, जिसे हम 1 साल 2 साल टाइम लगा के बेहतर कर सकते हैं। बोलता है उस दिन दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोकेगा, दुनिया का कोई चुनौती आपके सामने छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि आपका सोच है कि ये हमारा बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है जहां से हर एक लोग सक्सेस कर सकते हैं, बस तरीके से किया जाए और एक सही माइंडसेट के साथ किया जाए तो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा होगा ऑडियंस को अभी तक का सेशन जान करके। और चलिए अब ले करके चलेंगे सर अब रैपिड फायर की ओर कि कुछ लोगों का मतलब वन वर्ड में अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए एक वर्ड में, एक सेंटेंस में सर आप अगर बताएं तो क्या अपनाना चाहिए? क्योंकि आज यूथ लोग होते हैं तो तुरंत जवाब चाहिए, एक वर्ड में, रील्स वाला जमाना। तो बस वही है सर कि एक सेंटेंस में क्या बोलना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए सक्सेस के लिए? एक वर्ड तो नहीं बोल सकते, एक सेंटेंस यही है, सीखिए और सीख के घर पे मत रहिए, करते चले जाइए। जितना आता है उतना करिए, आप कितना कर सकते हैं वो मत सोचिए, आप कितना कर रहे हैं और कितना करना चाहिए कभी मत सोचिए, कितना कर सकते हैं 100% उस पर फोकस कर दीजिए, सब कल आपके पास आ जाएगा। और चलिए बढ़िया सर। और टीम बिल्ड करने के लिए सर सबसे पावरफुल स्किल्स क्या होना चाहिए? टीम बिल्ड करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप लोगों का प्यार जीतिए, लोगों का सम्मान जीतिए और कभी लोगों के साथ चीट मत करिए, चाहे उनके पैसे से, चाहे उनके सम्मान के साथ, चाहे उनके चरित्र के साथ, एकदम ईमानदार रहिए, टीम बन जाएगी। चलिए बहुत शानदार सर। और सर अभी बहुत सारे लोग जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं सर कि आपके पूरे होल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा अगर हम देखा जाए जो लोग सक्सेस नहीं हो पाए हैं, बड़ा सिंपल तरीका रहा है कि अपलाइन का ना मान के दूसरे का मानना, इधर उधर ज्यादा करना, क्रॉस लाइन से बात करना, नेगेटिव कंपनी के बारे में सुनना, नेगेटिव कंपनी के बारे में बोलना और नेगेटिव चीजों के साथ ज्यादा फोकस रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप अनसक्सेस होना चाहते हैं। सही है सर। बाकी ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन सर किसका फ्यूचर है आगे? ऑनलाइन का फ्यूचर है, लेकिन ऑफलाइन की भी अपनी गरिमा है। सही है सर। अगर सर आपको आज ये सर आप एलिबरेट करके भी बता सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि एक सिंपल सेंटेंस में, आज अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो आप सबसे पहला क्या काम स्टार्ट करेंगे? एमएलएम में आने के बाद क्या चीज करेंगे? देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर पूरा देखा जाए तो पूरी की पूरी टीम नहीं है, फिर आप क्या ऐसा करेंगे जो कि फिर से बिजनेस रफ्तार में? देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि आज जीरो से शुरुआत करना बहुत आसान है, किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप चीजों को फिर से बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि बड़ा सिंपल तरीके से लोगों को अप्रोच करना, लोगों से बात करना, लोगों को अपने बारे में बताना और इन चीजों पे आप महारत हासिल कर लीजिए। टीम जीरो क्या, आप जब चाहे तब से जीरो से हीरो बन सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शानदार सर के। थैंक यू राजीव जी। हम सभी ऑडियंस आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारे जितने भी ऑडियंस है जो चैंपियंस क्लब के चैनल को रेगुलर फॉलो करती है, रेगुलर कमेंट करती है, तो उनको बहुत नॉलेज मिला होगा सर इंडस्ट्री को लेकर के। क्योंकि आज बिना इंडस्ट्री में जो है ना लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन नॉलेज के अभाव में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। और जिस कारण से कि जो ड्रीम लेकर के आते हैं, जो सपना लेकर के आते हैं, वो भी सोचते हैं क्या कि हमारी भी लग्जरी गाड़ी होती, वो भी सोचते हैं कि हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है वो सब चीज। क्योंकि लोगों का एक तरीके से माइंडसेट वैसा नहीं बन पाता है। तो ये जो कि हमारा चैनल है, इसके माध्यम से क्या है कि आप जो भी देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो आपका माइंडसेट बिल्ड हो सकता है, आपका हर वो चीज बिल्ड हो सकता है। आप जितने सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्री में हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने टीम के साथ भी शेयर करें। मैटर नहीं करता है क्या कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, मैटर नहीं करता है क्या कि आप किस जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, पूरी की पूरी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एम्पावर करेंगे, पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से, जो कि हमारा चैनल है चैंपियंस क्लब का, बाकी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल शख्स आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे आप सभी तमाम व्यूअर्स को। और बाकी अगला जो कि हमारा पॉडकास्ट होगा, तो उसको लेकर के भी हम आप लोगों तक पहले ही इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हमारे चैनल पे कौन आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दें
ताकि जब भी इस चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियो डलेगी दोस्तों तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।